नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रकांत लहाने, हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, सह्याद्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पुणे। आज हम जानेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया मतलब लो हीमोग्लोबिन। नॉर्मली आपका हीमोग्लोबिन मेल्स में 13 टू 15 ग्राम रहता है, फीमेल्स में 12 टू 14 ग्राम रहता है। अगर इसके नीचे आपका हीमोग्लोबिन होगा तो आपको एनीमिया है। आपके बॉडी में एक सेल रहती है, उसको कहते हैं हम रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। उसमें रहता है प्रोटीन हीमोग्लोबिन, जिसका काम रहता है ऑक्सीजन सब तरफ पहुंचाना। अब हम विस्तार से जानेंगे एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। एनीमिया के सिम्टम्स जैसे कि चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना, बॉडी एक होना, पाल्पिटेशन मतलब धड़धड़ होना, चलते वक्त आपको दम लगना, ऐसे अगर सिम्टम्स आपको है तो आपको एनीमिया हो सकता है। अब हम जानेंगे एनीमिया के कॉजेस के बारे में। कॉजेस 3 प्रकार की मुख्यत्वे रहती है, जैसे कि ब्लड लॉस होना ज़्यादा, या फिर बोन मैरो में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम होना, या फिर आपका प्रोडक्शन नॉर्मल रहना बट आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होना। ब्लड लॉस यूजुअली हमारे जीआई ट्रैक्ट से मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अगर ब्लड लॉस हो रहा होगा, जैसे कि पाइल्स या फिर फिशर आपको होगा, या फिर इंटेस्टाइनल से ब्लीडिंग अगर आपको ज़्यादा हो रही होगी तो आपको एनीमिया हो सकता है। वैसे ही महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको एनीमिया हो सकता है। अब जानेंगे कि बोन मैरो प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके क्या कॉजेस रहते हैं। उसमें कॉजेस रहते हैं जैसे कि मोस्ट कॉमनली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपको खाने में आयरन की कमतरता है तो आपको आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। आपको विटामिन जैसे कि विटामिन बी 12 या फिर फोलेट अगर खाने से कम मिल रहा है तो आपको विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। वैसे ही आपके अगर बॉडी में कुछ म्यूटेशन है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया होगा तो भी आपको एनीमिया हो सकता है। रेयरली बोन मैरो की प्रॉब्लम जैसे कि अप्लास्टिक एनीमिया, ब्लड कैंसर, उसमें भी आपको एनीमिया हो सकता है। अब हम जानेंगे आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से एनीमिया कैसे होता है। अगर आपके बॉडी में आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगे तो उसे हम ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। वैसे ही आपको हेरिडिटरी हेमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया के साथ आपको पीलिया मतलब जॉन्डिस भी हो सकता है, इसीलिए आपको एनीमिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरी रहता है। अब हम जानेंगे एनीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में। एनीमिया की ट्रीटमेंट उसके कॉज के अनुसार हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपका एनीमिया ब्लड लॉस की वजह से है, जैसे कि आपका ब्लड लॉस अगर पाइल्स और फिशर की वजह से हो रहा होगा तो वो ब्लड लॉस हमें रोकना चाहिए। उसके लिए हमें सर्जन का ओपिनियन लेना पड़ता है। वैसे ही आपका इंटेस्टाइनल से अगर ब्लीडिंग हो रहा होगा तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके हमें उसमें गैस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी करना पड़ सकता है और उसकी ट्रीटमेंट वहाँ पे करनी पड़ सकती है। वैसे ही ब्लड लॉस अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज़्यादा है तो हमें गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके उनसे ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अब हम जानेंगे बोन मैरो में आरबीसी प्रोडक्शन के कमी की वजह से जो एनीमिया होता है उसके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आपको डाइट में आयरन की कमी की वजह से होता है, उसमें आपको आयरन रिच डाइट लेना चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, डेट्स, गुड़ की चिक्की, इनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना चाहिए। और वैसे ही आप अगर खाना खाने के तुरंत बाद अगर चाय या फिर कॉफ़ी का सेवन करते होंगे तो आपने वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो डाइट में आयरन रहता है उसका एब्सॉर्प्शन में दिक्कत आती है। अब हम जानेंगे कि आपको विटामिन डिफिशिएंसी जैसे कि विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी, वो जो कि हमें नॉनवेज से मिलता है, उसकी वजह से आपको एनीमिया हो रहा होगा तो आपको नॉनवेज खाना ज़रूरी है, या फिर आप अगर नॉनवेज नहीं खाते होंगे तो आपको रेगुलर टाइम पे विटामिन बी 12 के इंजेक्शन लेना ज़रूरी है। अभी आरबीसी प्रोडक्शन के प्रॉब्लम की वजह से अदर जो एनीमिया होते हैं जैसे कि बीटा थैलेसीमिया मेजर, जो कि म्यूटेशन की वजह से होता है, उसमें आपको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, या फिर आपको फिर उसको क्योर करना होगा तो आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। बीटा थैलेसीमिया में ही एक प्रकार रहता है बीटा थैलेसीमिया माइनर, जिसमें रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं रहती है। उनका हीमोग्लोबिन 8 या 9 ऐसा रहता है। जैसे कि महिलाएं हर वक्त कहती है कि हमारा हीमोग्लोबिन 8 और 9 के ऊपर कभी जाता नहीं है, तो उनका देखना ज़रूरी है कि ये एनीमिया है वो बीटा थैलेसीमिया माइनर की वजह से है या फिर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से है। अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा तो उसमें आपको आयरन टैबलेट्स की मदद होगी। अगर बीटा थैलेसीमिया माइनर होगा
तो उसमें आयरन टैबलेट्स का कुछ भी रोल नहीं है। और वैसे ही अगर आपको हिमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसी डिस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है, जैसे कि ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया है, तो आपको इम्यूनोसप्रेशन, स्टीरॉइड्स या फिर अदर एंटीबॉडीज मेडिएटेड जो ट्रीटमेंट हमें रहती है वो हमें लेने की ज़रूरत है। हेरिडिटरी हिमोलाइटिक एनीमिया उसके कारण के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एनीमिया क्या होता है, हीमोग्लोबिन कितना कम होने के बाद आपको एनीमिया है ये पता चलता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कॉजेस के हिसाब से क्या होती है। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।